जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 137। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 137, श्लोक क्रमांक 26 और नाम क्रमांक 121। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोह महातपाः। ओम वरारोहाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी ने शाश्वत स्थाणु यह नाम बताया और वही वर्णीय है। अब यह कहते हैं वरारोह का अर्थ है कि वही परमात्मा वर्णीय है जो शाश्वत और स्थाणु है। वरारोह इसका अर्थ है आरूढ़ होने के लिए परम उत्तम अपुनरावृत्ति स्थान रूप, माने वहां पर पहुंचने के बाद पुनः लौटना नहीं पड़ता, इसलिए इस परमात्मा का आश्रय लेना है। भाष्यकार यहां पर वरारोह इस भगवान के नाम के दो अर्थ करते हैं। वरम आरोह अंक अस्य इति वरारोह। भगवान की गोद में बैठना। वर माने सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें वरारोह कहते हैं। मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह किसी न किसी का आश्रय लेना चाहता है। मनुष्य अपूर्ण है, अतः पूर्ण होने की इच्छा रखता है, किंतु किसका आश्रय लेना यह मात्र उसको समझ में नहीं आता। आजीवन वह जिसका भी आश्रय लेता है उससे अंत में धोखा ही खा लेता है। जैसे जर, जोरू, जमीन, पद, तन, जन और मन आदि का आश्रय लेकर मनुष्य स्वयं निश्चिंत हो जाता है। सब परिस्थितियां अनुकूल मिले तो वह कहता है कि अब मैं निश्चिंत हो गया हूं और अब मैं सुखी हूं। इस नश्वर संसार को
शाश्वत समझकर उसमें यदि कोई अपने को सुरक्षित मान लेता है तो समझना चाहिए कि उसके जैसा मूर्ख वही है। मान लो कि उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया है। अरे भाई, खाना पीना, परिवार में आसक्त होना, संपत्ति इकट्ठी करना, इतना ही मात्र जीवन नहीं है। यह तो पशु भी करते हैं। सुरक्षित जीवन तो उसका ही कहा जाता है कि जिसने परमात्मा का आश्रय लिया है। परमात्मा की गोदी में बैठ जाओ। भगवान हमें अपनी गोदी में बैठाए, उतने लायक हमें बनना चाहिए। भगवान ने बहुतों को अपने गोदी में बैठा है। सगुण साकार एवं सगुण निराकार की भक्ति करके बहुत लोग इस भव सागर से तर गए हैं। जैसे भक्त ध्रुव को भगवान ने अपने गोदी में बैठाया, ऐसे पद पर बैठाया कि अब उसको कोई वहां से हिला नहीं सकता। भगवान जब नरसिंह रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद को उन्होंने अपनी गोदी में बैठाया। श्री राम अवतार में भक्त जटायु को भगवान ने अपने गोदी में उनका सिर रखा। देखो, बहुतों ने भगवान को अपनी गोदी में बैठाया। भगवान ने भक्तों को अपने गोदी में बैठाया और भगवान को भी भक्तों ने अपने गोदी में बैठाया। देखो, कौशल्या माँ है, भगवान को अपनी गोद में बैठाते हैं। देवकी माँ, आहा, माँ अनुसया, माँ देवहूति, माँ रेणुका आदि जितने सारे महान भक्त हुए हैं, उस परमात्मा को अपने गोद में बैठाया। ये इतनी भाग्यवान माताएं हैं कि साक्षात ब्रह्म ही इनके गोद में बैठ गए हैं। बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि हमें मरते समय पुत्र की गोद मिले, किंतु पुत्र की गोदी में सिर रखकर मरने की अपेक्षा करने वाले जो लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वे भगवान को कहे कि हे प्रभु, आप ही हमें अंत में अपनी गोदी में बैठाना। भगवान की गोद मिले ना तो आप अजर अमर हो जाओगे। पुत्र की गोद मिलने से कोई अजर अमर थोड़ी ना होता है। अंतिम कामना यही करो कि हे परमात्मा, आप अपनी गोद हमें दे देना। बस शायद भगवान ने जन्म ये इसलिए ही दिया है कि हम अपना सिर भगवान की गोद में रख दें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही इसका तात्पर्य है भाई। अब भाष्यकार वरारोह इस नाम का दूसरा अर्थ करते हैं। वरम आरोहणम अस्मिन् इति वा, आरूढ़ाना पुनरावृत्ति असंभवात, अथवा परमात्मा के स्वरूप में आरूढ़ होना वर माने उत्तम है।
अतः वे वरारोह हैं, क्योंकि उनमें आरूढ़ हुए प्राणियों को फिर संसार में नहीं आना पड़ता। हमारी आत्मा कैसी है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। जो निर्गुणोपासक भक्त होते हैं ना, वे अपने आत्म स्वरूप में आरूढ़ होते हैं, जिसके साथ हम अनादि अनंत काल से हैं। जो हमारा निजी स्वरूप है, उसको जानना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। इस जन्म से पहले भी वही हमारे साथ में था, मरने के बाद भी वही साथ में रहेगा, और वर्तमान में भी वही हमारे साथ में है। उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। क्या मछली पानी के बिना जी सकती है? क्या माटी के बिना घट का अस्तित्व हो सकता है? वैसे ही परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता, किंतु हम उसको भूल गए हैं। इसी का ही परिणाम है कि हम जन्म मरणादि के दुखों में फंस गए हैं। इन दुखों से बचना हो तो हमें अन्याश्रयों का त्याग कर परमात्मा का अनन्य आश्रय लेना होगा। एक बार उनका आश्रय लेने पर मनुष्य को पुनः इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। आज तक जिसने भी उसका आश्रय लिया है, वह जीते जी कैवल्य पद को प्राप्त हुआ है। छांदोग्य श्रुति और गीता जी इस बात को कहती हैं। छांदोग्य श्रुति में कहा, न च पुनरावर्तते 8:15-1, उसको पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। और गीता जी में तो स्पष्ट ही कहा है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर पुनः नहीं लौटना पड़ता, वही मेरा धाम है। गंगा जी जब सागर को प्राप्त हो जाती है ना, तो लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। इसलिए हमें अपने आत्म स्वरूप पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसमें समा जाना चाहिए। यही वरारोह भगवान का संकेत है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, प्रवचन क्रमांक 137। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।